हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जेएनयू का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है जस्ट हाल ही, तो उसी के पर्पज़ में कि अब बीए सेकंड ईयर वालों का जो रिज़ल्ट आया है उसके संबंध में आपके अभी कुछ सवाल हैं और कुछ सवाल अभी रिजल्ट देखने के बाद आपके दिमाग में आएंगे। तो उसी दरमियान आपके समक्ष ये वीडियो जो आपकी हेल्प करेगा। बिल्कुल, आप रिजल्ट देखने के बाद आपके दिमाग में सवाल आते हैं तो उसी के लेकर ये कुछ इंपॉर्टेंट डाउट है आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट का है ना रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, रिजल्ट नॉट ओपन। यहाँ कहें कि ऐसा भी एरर आ रहा है कि रोल नंबर इनवैलिड, रोल नंबर इनवैलिड, ठीक है ना, इनवैलिड। तो इस प्रकार से अगर आप देखें, इनकरेक्ट, क्या लिखा आ रहा है, इनकरेक्ट। या तो ये एरर आ रहा है या फिर कह रहा है कि आप सेकंड ईयर के नहीं हो, ठीक है ना, मतलब यही एक एरर आ रही है। तो अगर आपके रिजल्ट नॉट ओपन की एरर है तो इसका मतलब है कि आपके रिजल्ट को अभी अपलोडिंग में शायद प्रोसेसिंग है या फिर आपका रिजल्ट अभी अपलोड होना है। तो इस प्रकार के लिए आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, वेट करें। क्या करें, वेट। और वेट का मतलब यहाँ पर इंतज़ार, जैसे एक दिन है यानी शाम तक आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट जो शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अब यहाँ पर किसी स्टूडेंट के बैक मतलब स्टार आया है। क्या है, जैसे इस प्रकार से स्टार आया है तो इसका मतलब ये है कि उसके नंबर नहीं आए हैं बराबर, यानी मान लीजिए कम नंबर आए हैं, कम अंक आए हैं, कम अंक। तो पास होने के लिए आप सभी को पता है कि अगर पास होना है तो कम से कम पर पेपर में 36 लाना ज़रूरी है, 36 एंड 36। और ओवरऑल है वो 72 होना चाहिए आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200, ठीक है। तो ये पासिंग का फॉर्मूला होता है, यानी अलग अलग तो आपके 36 नंबर होने चाहिए, अलग अलग 36 करते तो बहुत तो ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसके बाद एक में ज़्यादा आ गए, एक में कम आ गए, तो बिल्कुल मिलाकर यहाँ पर 36 होना चाहिए। लेकिन अगर आपके मान लीजिए एक इस पेपर में 28, 30, 32 आ गए तो फिर इस पेपर के आगे क्या लिखा आएगा, स्टार यानी बैक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला ये होता है कि अगर बैक आए तो फिर क्या करें। तो बैक आता है तो इसके लिए आपके दो ऑप्शन होते हैं आपके सामने। एक तो होता है आपका री एवेल्यूशन, रीइवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, ठीक है। एक तो होता है आपका रिवैल्यूएशन, जो कहने का मतलब है जिस पेपर में, देखो ये भी ध्यान रखना आपका, जैसे मान लीजिए काफ़ी स्टूडेंट के हिस्ट्री के मान लीजिए या पॉलिटिकल के या मान लीजिए या हिंदी के मान लीजिए, दो पेपर है, दो में से एक ही पेपर में 37 से कम आए तो उसी पेपर का रिवोल्यूशन करवाना, पूरे का मत करवाना, क्योंकि पेपर एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। अगर आपको लगता है तो करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब जिसके सब्जेक्ट जिसके बैक आया है तो उसको लगता है कि मेरा नंबर बढ़ेगा और मेरे पास हो जाऊंगा, तो उसे क्या करना है, उसे रिवॉल्यूशन का फॉर्म भर लेना है। और रिवॉल्यूशन में मोस्ट ऑफ नंबर बढ़ने के चांस होते हैं, कभी कभार कम भी हो जाते हैं, लेकिन आपको श्योरिटी है तो करवाएं। अगर आप किसी पेपर में फेल हुए तो करवाई दीजिए, करवाई दीजिए, हो सकता है कोई मिसमैच हो सकता है। अब अगर रिवॉल्यूशन में भी मान लीजिए उसके नंबर नहीं बढ़े तो फिर क्या करना होगा, तो फिर क्या करेंगे, अगर रिवॉल्यूशन में नंबर बढ़ जाते तो बढ़िया है, वो पास हो जाएगा, नहीं होता है तो आपको ध्यान रखना थर्ड ईयर के समय आप जो एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे, थर्ड ईयर के समय एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे, उस एग्ज़ाम फॉर्म में ड्यू पेपर को सिलेक्ट कर लेना और जो सेकेंड ईयर का ड्यू पेपर है वो थर्ड ईयर में आप साथ में क्लियर कर देना। हो सकता है आपके फर्स्ट ईयर का भी कोई पेपर ड्यू हो तो वो पेपर भी आप यहाँ पर क्लियर कर देना, ठीक है ना। यानी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम के समय आपको ड्यू पेपर के एग्ज़ाम देना है। और इसके लिए आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरें तब पूरा ध्यान रखना, गलती मत करना वरना अटक जाओगे, लटक जाओगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने आपको बता दी कि भाई अगर रिवॉल्यूशन करवाना है तो किससे करवाना है और किस कंडीशन में। हाँ, अब आप कहेंगे कि सर ये जो रिवॉल्यूशन जो फॉर्म है वो कब शुरू होंगे, कब शुरू होंगे, ठीक है ना। यही आपका अभी
हाल फिलहाल दिमाग में सवाल भी आ गया होगा, तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट हैं वो अब जस्ट डिक्लेयर हुआ है, जस्ट यानी नाइट को ही डिक्लेयर हुआ है। तो अब इसके 3 दिन के दरमियान आपका रिवॉल्यूशन के फॉर्म ओपन हो जाएंगे, जस्ट 3 डे। कितने? 3 डे, यानी 3 दिन के अंतर्गत आप रिवॉल्यूशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, साथ में ये भी बता देता हूँ कि ये रिवॉल्यूशन फॉर्म हफ्ते भर चलेंगे और इसके 1 मंथ बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि आप बाद में फिर कमेंट करेंगे, तो एक बार पुनः बता देता हूँ कि 3 दिन के आसपास तो इसका फॉर्म खुलेंगे। और ये जो फॉर्म है, रिवॉल्यूशन के जो फॉर्म है वो कितने दिन ओपन रहेंगे, तो एक आइडिया के अकॉर्डिंग हम आपको बता देते हैं 7 डे लगभग रहता है कि रिवॉल्यूशन फॉर्म ओपन रहे। और इस रिवॉल्यूशन का जो रिजल्ट है, रिवॉल्यूशन का जो रिजल्ट है उसके लिए मान लीजिए आपके 1 मंथ लगता है। कितना मंथ लगता है? 1 मंथ तो लगता ही लगता है। क्लियर? तो ये चीज़ें लगे तो मैंने आपको बता दी, ताकि अगर आप रिवॉल्यूशन करवा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो पास हो चुके बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप बहुत अच्छा किया है। और जैसा कि आप सभी को पता है, 3rd ईयर की अपनी पूरी की पूरी क्लास कंटेंट अपलोड है, आप विजिट करें और अपने क्लासीसेट ऐप पर भी आप जाएं। आप सभी को पता है अपना ऑफिशियली ऐप है क्लासीसेट, ठीक है ना। क्लासीसेट, जहां पर आपको 3rd ईयर के सब्जेक्ट वाइज कंटेंट पूरा नोट्स अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं, बहुत इकोनॉमिक फीस में होगा। और इसके अलावा यूट्यूब पर पूरी पूरी क्लास है, यानी कुल मिलाकर आप अगर 3rd ईयर में आए हैं तो आपकी तैयारी के लिए हमारे पास पूरी की पूरी सुविधाएं, मटेरियल अवेलेबल हैं। बस पढ़ना शुरू कर दीजिए, एग्ज़ाम को मत देखिए। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो अभी पढ़ेगा उसका बेटर रिजल्ट होगा, ठीक है। और सीटी की तैयारी भी आप करना शुरू कर दीजिए, जिसका कोर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और बाकी आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग हम हेल्प के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल अपने दोस्तों को ये जानकारी ज़रूर शेयर करें और मिलेंगे आपसे अपनी इंपॉर्टेंट अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।